सुंदर वन जंगल में पीहू नाम की चिड़िया अपनी बेटी जूली के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 साल पहले लंबी बीमारी के चलते हो गई थी। पीहू चिड़िया बहुत गरीब थी। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर मजदूरी करने लगी। एक दिन पीहू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटी, देख रही हूँ कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो तुम। क्या बात है? तभी जूली कहती है, माँ, मेरी फीस तुमने जमा नहीं की, इसीलिए टीचर ने स्कूल में मेरा नाम काट दिया। तभी पीहू चिड़िया कहती है, तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? जूली, मैं आज ही जाकर जमींदार से कुछ रुपए उधार मांग कर लाती हूँ, फिर कल तेरे स्कूल चलकर फीस जमा करती हूँ। पीहू पैसे मांगने के लिए जमींदार के यहाँ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू मिलता है। कालू पीहू से कहता है, क्यों रे पीहू, कहाँ जा रही है? कितनी बार तुझसे कहा है तू मुझसे शादी कर ले, पर तू मानती ही नहीं है। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, पर तूने मेरा प्यार ठुकरा कर उस संटी से शादी कर ली। अब तो वो भी नहीं रहा, अब भी समय है, उससे शादी कर ले। मैं तुझे महारानी बनाकर रखूँगा। मेरा इतना बड़ा घर है, बस एक महारानी की कमी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है कालू? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वे भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे लिए वो मेरे दिल में अभी भी जीवित हैं। मैंने उनसे हमेशा प्यार किया है और आखिरी सांस तक करती रहूँगी। और तू मेरा हर बार क्यों रास्ता रोक लेता है? पीहू, इतना क्यों भड़क रही हो? गुस्से में तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर लगता है। कालू, तू मेरे सामने से नहीं हटा तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि जीवन भर याद रखेगा। ताकि होगा कि इधर तो आना, ये कालू देखो मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। क्या बे छिछोरे, क्यों इस बेचारी को परेशान कर रहा है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर गंजा कर दूंगी। काकी, तुम हमारे बीच में मत आओ, चुपचाप अपने घर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तभी कुछ और पंछी वहां आ जाते हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देख कालू वहां से भाग जाता है। इस घटना से पीहू बहुत चिंतित हो जाती है। किसी तरह से वो अपने आप को संभाल कर वो जमींदार के पास जाती है और जमींदार से कहती है, जमींदार साहब, हमको कुछ रुपए उधार दे दो, मैं सारे रुपए सूद समेत वापस कर दूंगी। तभी जमींदार कहता है, तुम उस संटी की बीबी हो? हाँ, मैं संटी की बीवी हूँ। संटी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये लो रुपए, और जब हो जाएं तब वापस कर देना, चिंता मत करना। तभी पीहू चिड़िया रुपए लेकर जूली के पास आती है और कहती ये देख जूली बेटा, मैं पैसे उधार लेकर आ गई। अब मैं कल कर तेरे स्कूल में तेरा नाम फिर से लिखवा दूंगी। मैं चाहती हूँ तू खूब पढ़े, मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। तभी जूली कहती है, माँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? जमींदार ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ज़्यादा मत सोच। अगले दिन पीहू अपनी बेटी जूली के साथ जाती है और उसकी सारी फीस जमा कर देती है। जब वो वापस घर लौटकर आती है तो देखती है उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। ये क्या हुआ? हमारा घर कैसे टूट गया? ना आंधी आई है और ना तूफान, फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है बेटा ये काम उस कालू का है। कल मैं पैसे लेने उस जमींदार के यहाँ जा रही थी, तब इसकी मुझसे लड़ाई हो गई थी। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चल जल्दी यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे माँ?
बेटा, हम इतनी दूर जाएंगे जहाँ इस कालू का साया भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों अपने घर को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। उसे एक जगह पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी दिखाई देती हैं। तभी पीहू चिड़िया जूली से कहती है, बेटा, यहाँ कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। अब हम इन्हीं लकड़ियों से अपना नया घर बनाएंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी लकड़ियों को इकट्ठा करती हैं और नया घर बना लेती हैं और उसमें खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।